हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे गो टू स्टेटमेंट के बारे में। हम जानते हैं कि जो सी प्रोग्राम है वो लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट होता है। इसका मतलब क्या होता है? लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट होने का मतलब है कि जब हम मेन फंक्शन में कोई भी स्टेटमेंट को लिखते हैं तो सबसे पहले ये पहला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होता है, दूसरा स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होता है, तीसरा स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होता है और लाइन बाय लाइन सारे स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होता जाता है। जब हमें प्रोग्राम में कुछ ऐसे लॉजिक लिखने होते हैं जहाँ प्रोग्राम के फ्लो जंप करना पड़ सकता है, यानी कुछ स्टेटमेंट छोड़ के और अगले स्टेटमेंट पे जंप करना पड़ता है, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं गो टू स्टेटमेंट। गो टू स्टेटमेंट अलाउ करता है ट्रांसफ़र द कंट्रोल ऑफ द प्रोग्राम इन स्पेसिफिक लेवल, यानी गो टू स्टेटमेंट कंट्रोल को ट्रांसफ़र करता है आपके प्रोग्राम में एक जगह से दूसरे जगह पर। यानी जो हम गो टू के साथ लेबल लिखते हैं और वो लेबल जहाँ पे हमारे प्रोग्राम में डिफाइन होता है और लेबल के अंदर जो भी स्टेटमेंट लिखा हुआ होता है, गो टू जो है वो कंट्रोल ट्रांसफ़र कर देता है उस लेबल पे। और जब कंट्रोल ट्रांसफ़र होता है तो लाइन वहीं से एग्जीक्यूट होना स्टार्ट होती है। तो गो टू का मेनली यूज़ किया जाता है ट्रांसफ़र करने के लिए कंट्रोल। लेबल एक आइडेंटिफायर है जिससे गो टू को पता चलता है जब कंट्रोल ट्रांसफ़र हो तो उस लेबल के नीचे जो भी लाइन लिखा हुआ है वो एग्जीक्यूट करना है। गो टू ट्रांसफ़र करता है अपने कंट्रोल को लेबल के अकॉर्डिंग, यानी जहाँ पे लेबल डिफाइन होता है सी प्रोग्राम में और लेबल के नीचे जो भी स्टेटमेंट लिखे हुए होते हैं सी प्रोग्राम का, वहीं से ये एग्जीक्यूट करना स्टार्ट करता है। इसके डिसएडवांटेज क्या है? गो टू स्टेटमेंट आमतौर पे यूज़ करने के लिए नहीं कहा जाता है प्रोग्रामर को। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए है कि इससे प्रोग्राम लॉजिकली वेरी कॉम्प्लेक्स, यानी बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं लॉजिक के अकॉर्डिंग अपने हमारे प्रोग्राम, तो इसीलिए नहीं किया जाता है यूज़ करने के लिए। इससे एक प्रॉब्लम और आती है कि एनालाइज और वेरीफाई करने में प्रॉब्लम आता है। यानी अब जब अपने प्रोग्राम को आप एनालाइज कीजिए, वेरीफाई करते हैं, तो ये प्रॉब्लम आता है यहाँ पे। क्या हमें गो टू का यूज़ करना चाहिए? अगर गो टू का इस्तेमाल करके आप अपने प्रोग्राम को सिंप्लीफाई कर पा रहे हैं तो बिल्कुल आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके स्टेटमेंट को जंप कराना है प्रोग्राम में एक जगह से दूसरी जगह और वो गो टू के थ्रू ईजिली हो सकता है तो आप बिल्कुल गो टू का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन जो काम आप गो टू से कर सकते हैं वो आप इफ़ एल्स कंडीशन यूज़ करके भी कर सकते हैं। इसीलिए आमतौर पे गो टू का इस्तेमाल नहीं किया जाता है प्रोग्रामर के द्वारा और ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स हो बना देता है अपने प्रोग्राम को। तो क्योंकि हमें सी लैंग्वेज में पढ़ना है इसीलिए हम देख लेते हैं गो टू का भी एग्जांपल, गो टू को कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं अपने प्रोग्राम में। तो हम सबसे पहले मेन फंक्शन बना लेते हैं। ये मेन फंक्शन हमारा बन गया है और अब हम इवन ऑड नंबर का जो प्रोग्राम है वो देखने वाले हैं गो टू से। तो सबसे पहले एक यूज़र को मैसेज दे देते हैं इंटर नंबर। ये मैंने मैसेज दे दिया। अब स्कैनएफ यूज़ करते हैं। स्कैनएफ से यूज़र इनपुट होगा। अब क्योंकि हमें वेरिएबल चाहिए, क्योंकि हमें नंबर रखना है तो हमें एक वेरिएबल चाहिए। मैंने एक नंबर नाम का वेरिएबल ले लिया यहाँ पे। अब मैंने इस वेरिएबल में नंबर का इस्तेमाल कर दिया है। अब मैं एक कंडीशन लगाने वाला हूँ यहाँ पे, अगर नंबर मॉड्यूलो 2 = 0 होता है। हम जानते हैं कि मॉड्यूलो जो ऑपरेटर है वो डिविजिबिलिटी चेक करता है, तो ये डिविजिबल होगा अगर पूरी तरीके से तो गो टू कर दो इवन, अदरवाइज गो टू कर दो ऑड। तो ये मैंने गो टू का इस्तेमाल यहाँ पे कर दिया है। अब हम जानते हैं कि गो टू जो है वो कंट्रोल ट्रांसफ़र करता है डायरेक्टली जहाँ पे लेबल डिफाइन होता है। तो मैं अब लेबल डिफाइन कर दे रहा हूँ, जैसे इवन। ये चीज़ें में ध्यान रखना होगा कि जो लेबल हम गो टू के बाद यहाँ लिखते हैं सेम लेबल हमें ऐसे डिफाइन करना होता है और उसके बाद नीचे स्टेटमेंट लिखना होता है। जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ प्रिंटफ। जब इवन है तो मैं यहाँ पे मैसेज दे रहा हूँ नंबर इज़ इवन। अगर ऑड है तो मैं यहाँ पे मैसेज दे रहा हूँ नंबर इज़ ऑड। प्रोग्राम एग्जीक्यूट कैसे होगा सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं, उसके बाद प्रोग्राम को रन करके देखेंगे। तो जब मेन फंक्शन एग्जीक्यूट होना स्टार्ट होगा तो ये
प्रिंटफ जो है वो डिस्प्ले पे प्रिंट होगा, उसके कारण जो यूज़र है वो इनपुट देगा, और जैसे ही यूज़र इनपुट देगा तो स्कैनफ से हम उस नंबर को ग्रैब करेंगे जो यूज़र देगा टर्मिनल पे। अब नंबर जो है वो चेक होगा कि क्या ये 2 से डिविजिबल है। हम जानते हैं कि जो नंबर 2 से पूरी डिविजिबल है, यानी जो नंबर डिवाइड होकर रिजल्ट उसका 0 आता है रिमाइंडर, वो इवन नंबर है, और जिसका रिमाइंडर 1 आता है वो ऑड नंबर है। तो बस हम डिविजिबिलिटी चेक कर रहे हैं। हम जानते हैं कि मॉड्यूलो ऑपरेटर जो है वो डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए यूज़ किया जाता है, इसीलिए यहाँ पे हम मॉड्यूलो ऑपरेटर का इस्तेमाल कर रहे हैं और डिविजिबिलिटी चेक कर रहे हैं नंबर का। अगर नंबर पूरा डिवाइड होता है, उसका रिजल्ट आता है 0, तो वो नंबर इवन है। तो इसीलिए मैंने इफ़ के जो ब्लॉक है उसमें लिख दिया है गो टू इवन। जब ये गो टू पे कंट्रोल आएगा यहाँ पे, तो गो टू इवन होने के कारण सीधा कंट्रोल जंप करके ये इवन नंबर पे आ जाएगा, और जैसे ही ये इवन नंबर पे आएगा कंट्रोल, ये लाइन एग्जीक्यूट होना स्टार्ट हो जाएगा। वैसे ही जब ये नंबर 2 से डिवाइड नहीं होगा तब ये कंट्रोल एल्स में आएगा, और ये गो टू का जो ऑड है वो कंट्रोल को फ्लो करके यहाँ पे ऑड पे पहुँचा देगा, और ऑड पे जाने के कारण ये जो प्रिंटफ स्टेटमेंट है वो ये एग्जीक्यूट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो हम इस प्रोग्राम को रन करा के देखते हैं। तो ये मैंने रन बटन दबा दिया है और प्रोग्राम रन हो चुका है यहाँ पे, और ये मैसेज जैसा कि यहाँ पे प्रिंटफ में डिफाइन है वो इंटर नंबर ये मैसेज मांग रहा है। तो हम पहले देते हैं 22। ये जानते हैं ये नंबर जो है वो 2 से डिविजिबल है और इवन नंबर है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि नंबर इज़ ऑड भी प्रिंट हो रहा है। ऐसा इसलिए हो रहा है कि जब ये कंट्रोल इवन पे जा रहा है यहाँ पे, तो इवन प्रिंट हो, ये मैच कर रहा है यहाँ पे कंट्रोल इवन, और मैच होने के बाद ये स्टेटमेंट चलने के बाद ये स्टेटमेंट भी चल जा रहा है। तो यहाँ पे हमें यूज़ करना होता है रिटर्न कंट्रोल रिटर्न कर देता है यहाँ से रिटर्न। जब ये रिटर्न स्टेटमेंट चलेगा तो ये कंट्रोल यहीं से रिटर्न हो जाएगा। तो एक बार हम अपने प्रोग्राम को फिर रन कराते हैं और देखते हैं कि क्या ऐसा होता है। तो ये प्रोग्राम रन हो चुका है। ये कुछ वार्निंग्स हैं, अभी इस पर ध्यान न दिया जाए, क्योंकि जो मैं या वार्निंग्स आ रहे हैं वो रिटर्न की वजह से आ रहे हैं, क्योंकि वो रिटर्न के बाद मैंने कुछ यहाँ पे वैल्यू नहीं दिया इंटीजर, इसीलिए ये वार्निंग आ रहा है। लेकिन हमारा मैसेज जो है यहाँ पे प्रिंट हो चुका है। ये जो प्रिंटफ लगा हुआ है यहाँ पे, इसके कारण ये प्रिंट हो चुका है, और हम यूज़र से इनपुट लेने के लिए वेट कर रहा है। जब मैं इनपुट दूंगा 22, तो यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हैं कि नंबर इज़ इवन प्रिंट हो रहा है। एक बार और प्रोग्राम को रन कराता हूँ, और जैसे ही मैं इनपुट दूंगा 33, तो यहाँ पे नंबर इज़ ऑड प्रिंट होगा। यानी जो गो टू स्टेटमेंट है वो कंट्रोल को सीधा यहाँ पे ऑड लेबल के पास ट्रांसफ़र कर दे रहा है। तो एक चीज़ और ध्यान रखने वाली बात है कि जब भी हम गो टू का इस्तेमाल करेंगे तो रिटर्न लिखना इंपॉर्टेंट है। अगर हम रिटर्न नहीं लिखेंगे तो ये कंट्रोल यहाँ के बाद सारी लाइनों को प्रिंट करता चला जाएगा, यानी सारी लाइनों को एग्जीक्यूट करता चला जाएगा। इसीलिए जो भी हम लेबल लिखें और लेबल के बाद जो भी स्टेटमेंट लिखें, स्टेटमेंट के नीचे हमें रिटर्न कीवर्ड यूज़ करना इम्पॉर्टेंट है। रिटर्न कीवर्ड यूज़ न करने से ये जो नीचे वाले लेबल है या और भी लाइन ऑफ कोड है वो सारे एग्जीक्यूट हो जाएंगे। इसीलिए रिटर्न करना बहुत इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे। तो हम लोगों ने देख लिया है गो टू का एग्जाम्पल, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, आप देख सकते हैं ऑनलाइन सर्च करके। लेकिन गो टू का इस्तेमाल मेनली किया जाता है स्टेटमेंट को जंप कराने के लिए, यानी कंट्रोल जंप होता है। मेनली हम जो काम गो टू से कर सकते हैं वो काम इफ़ एल्स से भी कर सकते हैं। बिल्कुल, अगर ये जो स्टेटमेंट है प्रिंटफ वो अगर इसमें लिख दें, ये स्टेटमेंट जो है यहाँ पे प्रिंटफ वो एल्स में लिख दें, तो ये बिल्कुल सेम काम करेगा और 100% एक्यूरेट प्रोग्राम होगा। लेकिन गो टू का इस्तेमाल कभी कभी इम्पॉर्टेंट पड़ जाता है जब कोड बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जा रहे हैं और कुछ सिंप्लीफाई हो पा रहा है गो टू की वजह से। ऐसा नहीं है कि जो काम हम गो टू से कर सकते हैं वो उसके अल्टरनेटिव यानी इफ एल्स से कंट्रोल को जंप नहीं करा सकते। इसीलिए ट्राई कीजिए गो टू को अवॉइड करने के लिए, यानी गो टू यूज़ न करें तो ही बेहतर है। इस वीडियो में इतना ही, और टॉपिक हम आगे डिटेल में जानेंगे। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।